तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज कोई वर्सेस बैटल नहीं होने वाली है, बल्कि आज हम 5 कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं जो बेसिकली अपनी ड्यूरेबिलिटी के कारण जाने जाते हैं। और इन 5 कैरेक्टर्स के नाम है द मैन ऑफ स्टील सुपरमैन, द गॉड ऑफ थंडर थोर, कैप्टन मार्वल, इनक्रेडिबल हल्क और शज़ैम। और इन 5 के 5 कैरेक्टर्स ने ही काफी पावरफुल फीट्स शो किए हैं ड्यूरेबिलिटी के मामले में। बट कुछ लोगों ने बिना लॉजिक लगाए ही इस लिस्ट को काफी उल्टा पुल्टा कर रखा है, तो मैं इसीलिए इनकी ड्यूरेबिलिटी को काफी डीपली एनालाइज करने वाला हूँ। और हम इन कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी को ओवरऑल देखने वाले हैं कि इन कैरेक्टर्स की एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी कैसी है, पंचिंग ड्यूरेबिलिटी कैसी है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के सामने इनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो फिर आज का ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और हम पहले बात कर लेते हैं शज़ैम की। तो हम सभी को पता है कि शज़ैम एक बच्चा है और इसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स हैं, और ये अभी तक हमें सिर्फ एक मूवी में ही दिख चुका है। और सबसे पहले अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बुलेट प्रूफ है, यानी कि इसके ऊपर बुलेट्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। और ये पॉइंट हमें आगे जाके काफी ज्यादा मदद करेगी इनको कंपेयर करने में। एंड इनके अलावा मैं इसकी और भी ड्यूरेबिलिटी की फीट्स आपको बताऊं तो जो शज़ैम है इसने डॉक्टर शिवाना और उसके साथ माँ पापा के पंचेज को सर्वाइव किया है। एंड मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर शिवाना कोई पावरफुल बीइंग थोड़ी ना है, और सातों माँ बाप है वो भी आपको कुछ खास विलेनियस नहीं लगे होंगे, बट लिटरली वो बीइंग्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। फर्स्ट तो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड सेकंड की वो मैजिकल क्रिएचर्स थे, जिस कारण उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो सकती है। और मेरे हिसाब से तो उनमें से हर एक की स्ट्रेंथ हल्के लेवल की हो सकती है, लिटरली उनकी स्ट्रेंथ हमें काफी ज्यादा दिखाई गई है। तो तुम समझ सकते हो कि जो बंदा उनके पंचेज को बिना किसी डैमेज के सर्वाइव कर ले तो उसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पे हो सकती है। एंड जब डॉक्टर शिवाना सबसे पहले शज़ैम के सामने आया था तब उसने सिर्फ अपने एक पंच से ही उसके मुंह से ब्लड निकाल दिया था, बट वहीं मूवी के एंड तक जब डॉक्टर शिवाना उससे अपने मल्टीपल पंचेस में मार रहा था तब उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिससे हम कह सकते हैं कि मूवी के एंड तक शज़ैम की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। वो अपनी पावर्स को काफी अच्छे तरीके से यूज करने लगा था। और अब अगर हम बात करें हल्क की, तो हल्क काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू में, और एमसीयू वालों ने हल्क को धीरे धीरे डी पावर भी करने में लगा हुआ है। बट हल्क की हम पहले वाली मूवीज की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हल्क उन मूवीज में काफी ज्यादा ड्यूरेबल दिखाया गया है, जहाँ पर अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये बुलेट प्रूफ कैरेक्टर है। इसको भी बुलेट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, और इस पर जो नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स होते हैं वो बिल्कुल भी वर्क भी नहीं करते हैं। और हल्क ने अपने इतना पावरफुल कैरेक्टर एबोमिनेशन के साथ फाइट किया और उसे बीट भी किया है, और उसके अटैक्स को बिना किसी एफर्ट के सर्वाइव भी कर लिया था। उसने द गॉड ऑफ थंडर थोर के पावरफुल हैमर के हिट को भी सर्वाइव कर लिया था, जो कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं कर सकता है। एंड इसके अलावा इसने थोर की लाइटनिंग को सर्वाइव किया, थोर के पावरफुल पंचेज को सर्वाइव किया है, और इसने थेनोस जैसे पावरफुल इटर्नल के पंचेज को भी सर्वाइव किया है। बट एट द एंड वहाँ पर हल्क बेशक नॉकआउट हो गया हो, बट ये भी काफी बड़ी फीट है अपने आप में। और इसके अलावा इसने फेनिक्स वुल्फ जैसे जायंट क्रिएचर के साथ भी फाइट की है, जो अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर मेरी इन बातों से आप समझ गए कि जो हल्क है इसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पे हो सकती है। नेक्स्ट बात करें हम कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल जो है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, बट कुछ भी को मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई मानता हूँ, क्योंकि जो कैप्टन मार्वल है उस पर एनर्जी का बिल्कुल भी असर नहीं होता। अगर आप इससे एनर्जी से डैमेज देने की कोशिश करोगे तो ये वीक होने के बजाय और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो इसकी एनर्जी को एक लेवल ऊपर ले जाता है। देखा जाए तो आप 3 टाइप के डैमेज दे सकते हो सामने वाले को, या तो एनर्जी से, या फिर अपने पंचेस से, या फिर किसी न्यूक्लियर वेपन से। बट जो एनर्जी बेस्ड अटैक होते हैं उनसे तो इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करें इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी काफी ओपी है कि अब तक जितने पंचेज पड़े हैं इससे इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। और जब ये थेनोस के सामने आई थी तब थेनोस भी इसकी पावर्स को देख के चौंक गया था, और थेनोस को भी पावर स्टोन को हाथ में लेके इसे पावरफुल पंच मारना पड़ा था, तब जाके नॉकआउट हुई थी। एंड मैं आप लोगों को बता दूं जो पावर स्टोन है वो इजीली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर इन सारे फीट्स से आप समझ गए कि इसकी ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है, ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। एंड इनके अलावा ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा ड्यूरेबल बन सकती है। और नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट है सुपरमैन। तो सुपरमैन भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर और ये डीसी का काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी है, और इसकी जो पंचिंग ड्यूरेबिलिटी है वो एक अलग ही लेवल पर है कि ये बंदा काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। और अभी तक डीसीयू की जितनी मूवीज आई है और उनमें जितने विलन्स थे उनके जितने पंचेज इसको पड़े थे, इसको अभी तक बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आई उन पंचेस से। चाहे आप इसकी फर्स्ट मूवी मैन ऑफ स्टील उठा के देख लो, जहाँ पे इसके इतने पावरफुल क्रिप्टोनियंस ने इसे डैमेज देने की कोशिश की थी, वो भी अपने पंचेस से इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, और उस वक्त ये अपने पावर्स को सीख रहा था। तो तुम समझ सकते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर हो सकती है। नेक्स्ट मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जहाँ पर रात का वक्त था और बैटमैन ने इससे क्रिप्टोनाइट से काफी ज्यादा वीक भी कर दिया था, बट फिर भी ये डूम्सडे के साथ अच्छी खासी बैटल लड़ रहा था, और डूम्सडे के पंचेज भी इजीली सर्वाइव कर रहा था, उससे बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आ रही थी। लिटरली ये बंदा अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी डूम्सडे ऐसे मॉन्स्टर के पंचेज को सर्वाइव कर सकता है।
और थर्ड मूवी की बात करें तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी को हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। और उस मूवी में तो इसकी ड्यूरेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर दिखाई गई है, जैसे पूरी कंबाइंड जस्टिस लीग के अटैक से भी इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। एंड इनके अलावा जो स्टेपनवुल्फ अपने सिर्फ एक्स के एक हिट से काफी दूर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसी एक्स के हिट से सुपरमैन एक इंच भी नहीं आता है, लिटरली इसे बिल्कुल क्रॉस भी नहीं आई थी। और जो स्टेपनवुल्फ है वो एक न्यू गॉड है, और उसने डूम्सडे के साथ फाइट की, वो भी ओरिजिनल वाले से। तो ये बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल था, सुपरमैन के सामने तो इसकी कोई कदर ही नहीं थी, इससे उड़ा उड़ा के मारा था। तो समझ सकते हो कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एक अलग लेवल पर मैं क्यों बोल रहा हूँ। एंड वहीं अगर बात करें इसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी की, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि जो सुपरमैन है इसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है, इससे तो एक न्यूक नहीं नॉकआउट कर दिया था। तो भाई लोगों, आप लोगों के लिए एक ही बात बोलूंगा, उस वक्त वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था और फिर भी इसने न्यूक को सराई कर लिया। तो समझ सकते हो कि बंदे ने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे के पंचेस से लेकर न्यूक को सराई करने की फीट दिखा रखी है। तो समझ सकते हो कि अगर ये अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में होगा तो फिर इसे न्यूक्लियर बॉम्ब तो इसके सामने एक गोली भी नहीं है। तो मेरी इन बातों से तुम लोग समझ गए होगे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पे हो सकती है। एंड अगर बात करें न्यूक्लियर वेपन के सामने इसकी ड्यूरेबिलिटी, तो न्यूक्लियर वेपन्स के सामने भी इसकी ड्यूरेबिलिटी अलग ही लेवल पर है, क्योंकि हम सभी को पता है जब स्टेपनवुल्फ ने अपनी एक्स से इसे डैमेज देने की कोशिश की थी तब ये एक इंच में मिला था, इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। तो अगर इसके बारे में आप साफ शब्दों में बोलूं तो सुपरमैन काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट बात करें थोर की, तो थोर गॉड ऑफ थंडर है और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, इसने काफी पावरफुल ड्यूरेबिलिटी के फीट्स शो किए। और अगर ये बात करें इसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी जो एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। ये काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, क्योंकि इसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सर्वाइव किया है, और हमें इसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी में सिर्फ यही एक फीट दिखाया गया है। बट ये फीट काफी ज्यादा ओपी है, क्योंकि जो वो न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी थी वो इजिली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और उस फोर्स को थोर ने सर्वाइव कर लिया। हाँ बेशक वहाँ पर वो डेड हो गया था, बट ये फीट काफी ज्यादा बड़ी है अपने आप में। और अगर बात करें इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी खासी है। इस बंदे ने हल्के पंचेज को बिना किसी डैमेज के सर्वाइव कर लिया था। मैं यहाँ पे रैग्नारोक मूवी की बात कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी को एवरेज ही बोलूंगा, क्योंकि हेला और थेनोस ने इसे अपने पंचेज से ब्लड निकाल दिया था, और वो भी कुछ एक पंचेज में ही। तो तुम समझ सकते हो कि मैं इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी को यहाँ पर एवरेज क्यों बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट बात करें अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स के सामने इसकी ड्यूरेबिलिटी, तो उसे भी मैं यहाँ पर एवरेज बोलूंगा, क्योंकि हम सभी ने रैग्नारोक मूवी में देखा है कि हेला ने इसे अपने नेक्रो स्वॉर्ड से ही ब्लड निकाल दिया था, उसे काफी ज्यादा जख्मी भी कर दिया था, और इसकी एक आंख को भी फोड़ दिया था। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि वो नेक्रो स्वॉर्ड थी, वो उरु जितनी हार्ड होती है। तो आप लोग यहाँ पर गलत हो, क्योंकि जब एसगार्डियंस एसगार्ड को छोड़ के अर्थ की तरफ रवाना हो रहे थे, तब हेला ने एक बड़ी सी नेक्रो स्वॉर्ड निकाली थी एसगार्ड की कोर से, और उस नेक्रो स्वॉर्ड की मदद से उसने उस स्पेसशिप को रोक दिया था हवा में ही। बट तभी वहाँ से बीच में से स्कर्ज निकलता है और अपनी नॉर्मल बंदूकों से ही उस नेक्रो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तुम कह सकते हो कि जो नेक्रो है वो इतनी ज्यादा भी हार्ड नहीं होती है, उसे नॉर्मल बंदूकों से भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोर की ड्यूरेबिलिटी को एवरेज बोल रहा हूँ। बट अगर हम इसकी ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी देखें तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर अब हम कर लेते हैं 1/1 कंपेरिजन। तो फिर जो हल्क है वो बुलेट प्रूफ कैरेक्टर है, नो डाउट, बट आप अगर उस पर बुलेट्स चलाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत दर्द होगा, वो बुलेट से बचने की कोशिश करता है। बट वहीं जो सजेम है वो बुलेट से बिल्कुल बचने की कोशिश करता है, हमने मूवी में देखा है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और सेम के सुपरमैन के साथ भी है। बट मैं थोर के बारे में ये बात नहीं बोल सकता हूँ, ना ही कैप्टन मार्वल के बारे में, क्योंकि इन दोनों के बारे में ऐसा हमें नहीं दिखाया गया। बट फिर भी ये बुलेट प्रूफ तो है ही। तो फिर हल्क का ये वीक पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम हल्क की पंचिंग ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी भी इतनी अच्छी खासी नहीं है, कि थोर ने भी अपने कुछ एक पंचेस से जख्मी करके नॉकआउट भी कर दिया था, और जो थेनोस है उसने भी अपने कुछ एक पंचेस से इसे नॉकआउट कर दिया था। बट इसकी जो न्यूक्लियर वेपन के सामने ड्यूरेबिलिटी वो अच्छी खासी है, और सेम के सजेम के साथ भी है। सजेम की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है, और इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। बट अगर ये अपने 6 गॉड्स की पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करता है, तो वो इन सभी कैरेक्टर से काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाएगा। एंड जो थोर है उसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा ओपी है, नो डाउट। बट जो कैप्टन मार्वल है उसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी थोर और सुपरमैन इन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि रैग्नारोक मूवी में हम सभी ने देखा था कि जो थोर था उससे डैमेज हुआ था न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स से। बट अगर थोर की जगह वहाँ पर कैप्टन मार्वल होती तो वो डैमेज होने के बजाय और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती, क्योंकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती। मेरी इन बातों को तुम खुद ही अपने दिमाग में रख के देखो कि इस बंदी को एनर्जी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, इससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। बट वहीं आप सुपरमैन और थोर को काफी पावरफुल एनर्जी से डैमेज दे सकते हो, इसे नहीं दे सकते हो। तो ये कैप्टन मार्वल का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी के मामले में। नेक्स्ट पंचिंग ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पंचिंग ड्यूरेबिलिटी में थोर थोड़ा वीक है, कि थोर को पंचे से ब्लड निकलता है, नो डाउट। बट यहाँ पर सुपरमैन को एक बहुत ही बड़ा पॉइंट मिलेगा, कि सुपरमैन जो इसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है। यह बंदा वीकेस्ट फॉर्म में भी डूम्सडे जैसे कैरेक्टर के साथ फाइट कर रहा था, और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था इसके पंचेस से। और जो डूम्सडे वो थेनोस से काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग है। एंड सेम बात हम कैप्टन मार्वल के लिए भी बोल सकते हैं,
कि कैप्टन मार्वल की पंचिंग ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी, क्योंकि उसने थेनोस का पंच सर्वाइव किया, वो भी पावर स्टोन के साथ। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो कैप्टन मार्वल है इसने तो सिर्फ एक पंच सर्वाइव किया, बट वहीं थोर ने तो काफ़ी देर तक पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया है। तो मैं यहाँ पर आपको इफेक्ट बताता हूँ कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट किस काम का होता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट इस काम का होता है कि हम इन्फिनिटी स्टोन्स को उसके अंदर कलेक्ट करके उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल कर सकें। जो भी हम माइंड में सोच के चुटकी बजाएंगे वो काम अपने आप ही हो जाएगा इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से। और उस वक्त भी पावर स्टोन थेनोस के गॉन्टलेट में था, इस कारण पावर स्टोन को वो अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा था। और जब उसने पावर स्टोन को थोर के माइंड से लगाया था तो वो थोर पर इतना ही फोर्स इंजेक्ट कर रहा था जितने में सिर्फ थोर को दर्द पहुंचे, ना कि वो मरे। और अगर वहां पर वो थोर को मारना चाहता तो वो इजीली 1 सेकंड के अंदर मार सकता था, बट नहीं, वो सिर्फ थोर को दर्द देना चाहता था ताकि लोकी उसे टेस्टरेक्ट दे दे। मैं इस बात को तुम थोड़ा गौर से समझो। तो फिर यहाँ पर कैप्टन मार्वल को एक ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, और सेम केस सुपरमैन के साथ भी है। बट इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि थोर ड्यूरेबल नहीं है, थोर भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, उसने काफी पावरफुल फीट्स किए। तो फिर मैंने हर एक कैरेक्टर के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो फिर अब आप भी डिसाइड कर सकते हो कि इनमें सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कौन है। और अगर मैं अपना बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा ड्यूरेबल किसे मानता हूं, तो फिर मैं इन 5 कैरेक्टर में सबसे ज्यादा ड्यूरेबल सुपरमैन और कैप्टन मार्वल, इन दोनों को ही मानता हूँ। और यहाँ पर सजेम भी नंबर 1 पे आ सकता है, क्योंकि सजेम अगर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करे तो वो इजीली इन 5 कैरेक्टर से काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड सेम केस हम यहाँ पर थोर के लिए बोल सकते हैं कि क्या पता थोर 4 में थोर की पावर एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाए, तब उस थोर की ड्यूरेबिलिटी एंड पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर प्रोबेबली थोर भी इन सभी से ड्यूरेबल बन सकता है। तो फिर आपको क्या लगता है? अब आप ही कमेंट्स में बताइए कि इन 5 में सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कौन है। मैंने तो अपना वोट दे दिया, अब आप बताइए। एंड आई होप आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा, और अगर मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और अगर मेरा पॉइंट आपको कोई गलत लगा हो तो आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ आप टॉपिक भी सजेस्ट कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।